just wake up and it's like 5:30 right now. So now हम लोग जाएंगे, फ्रेश अप होंगे जल्दी जल्दी because we have to reach the station by 6:30 and then I'll catch up with you guys. So right now हम लोग रेडी हो गए हैं एंड ऑलमोस्ट कैब आ गया है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे स्टेशन एंड स्टेशन से आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बागा जतीन स्टेशन और ये वीडियो ओवरऑल वॉइस ओवर में ही करने वाली हूँ क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न मेरा माइक काम नहीं कर रहा है एंड इसीलिए मैं बैकग्राउंड नॉइज़ इतना ज़्यादा हो रहा था तो मैंने वॉइस ओवर ही किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बागा जतीन स्टेशन के वहाँ पे और 7:30 से एक लोकल ट्रेन है जो कि हम लोग को ड्रॉप करेगा नामखाना स्टेशन। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाय का व्लॉगिंग कर रहे हैं एंड स्टेशन में पहुँचने के बाद ओवरऑल हम लोगों ने 10 मिनट वेट किया। उसके बाद आया ट्रेन और इतना ज़्यादा लोडेड था कि मैं एकदम वीडियो नहीं ले पाई। थोड़ा देर बाद थोड़ा सा हल्का हुआ, उसके बाद मैंने कुछ क्लिप लिया। तो जिस दिन हम लोग जा रहे थे वो दिन बहुत ही ज़्यादा फॉगी था लेकिन ठंडा बिल्कुल ही नहीं था और हम लोग बहुत ही इजीली पहुंच गए। ओवरऑल 2 to 2.5 आवर्स हम लोगों को लगा। और ये जो आप व्यू देख रहे हो बहुत ही सुंदर लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हवा दे रहा था। ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज गुड। स्टार्टिंग का 30 मिनट्स बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था लेकिन उसके बाद हम लोग आराम से पहुंच गए। अप्रॉक्सीमेटली 9:30 से 10 के बीच में हम लोग पहुंच गए थे नामखाना स्टेशन और वहां से हम लोगों ने लिया था टोटो। कौन से घाट से हम लोग पहुंचे वो वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट घाट में आपको पहुंचाएगा। जो घाट में सबसे कम टाइम लगता है विच वॉज आई थिंक 50 to 55 मिनट्स, उसी घाट पे हम लोग उतरे थे। तो यहाँ पे जो टोटो वाला लोग फेयर लेता है इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम लोगों से 300 रुपये लिया था। वी वर 4 पीपल टुगेदर और अब हम लोग टोटो में बैठ के जा रहे हैं हमारे घाट तक। तो यहाँ पे मैं टोटो के अंदर थोड़ा सा अपना व्लॉगिंग स्किल्स दिखा रही थी सबको और मेरा सब कोई मजाक उड़ा रहा था। इसके बाद हम लोग बाहर का नज़ारा देखते देखते हम लोग पहुँच गए और बीच में रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था तो इसीलिए हम लोग को ओवरऑल 1 घंटा लगा और फिर हम लोग पहुंच गए घाट तक। और घाट में आपको जाने से पहले मतलब थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा विच वाज अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स वॉकिंग। तो वॉकिंग करने के बाद आपको घाट के एकदम पास में ही एक छोटा सा टी स्टॉल टाइप का मिलेगा जहाँ पे अगर आप लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए हो तो आप लोग वहाँ से जाके ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। मैं सुबह 6:30 बजे निकली थी तो कुछ खाई नहीं थी तो फिर मैंने खाया मैगी। और ये रहा हम लोगों के घाट का ब्यूटीफुल पीसफुल व्यू। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया 5 मिनट 7 मिनट आई थिंक एंड फिर आया हम लोग का फेरी में बैठने के बाद हम लोग को टोटल फेरी घाट से मौशनी आइलैंड तक 10 मिनट्स लगा पहुंचने में। 10 मिनट्स नॉट टू बी एग्जैक्ट बट वैसे ही कुछ लगता है टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जिस फेरी में हम लोग बैठे थे वहाँ पे सब कोई मौशनी आइलैंड ही जा रहा था और वहाँ पे कुछ टूरिस्ट थे जैसे कि हम लोग जा रहे थे और हम लोग के साथ साथ बहुत फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर भी थे जो कि मौशनी आइलैंड तक अपना सामान लेके जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे यही एक वे है टू टेक थिंग्स आउट देयर। उसके बाद हम लोग उतरेंगे फेरी से एंड फेरी से उतर के आपको एक टोटो और लेना पड़ेगा एंड दे विल टेक आई थिंक 50 और 80 रुपीज़ पर पर्सन एंड वहाँ से लेके आपको आपके कैंप तक मोर और लेस 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। एंड ये पहुँच गए हम लोग हमारे कैंप में। हम लोग जो कैंप बुक किए थे उसका नाम है आलाफिया। ये बहुत ही एक मतलब नोन कैंप है तो इसीलिए हम लोगों ने यही वाला बुक किया और ये इसका जो वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो अगर आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर मिला मुझे मेरा वेलकम ड्रिंक जो कि उन लोगों का एक रूल है कि व्हेन द गेस्ट अराइव वो लोग एक कोकोनट वाटर आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग गए बीच पे। बीच वॉज नॉट दैट क्लीन। पहले ये बीच और ज़्यादा क्लीन था लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ लाइक हम लोग थोड़ा सा ठंडे के टाइम पे गए थे तो इट वाज गुड लेकिन नॉर्मल टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। उसके बाद इट वाज द टाइम फॉर लंच एंड फॉर द लंच वी गॉट राइस
थोड़ा-सा भाजी मिला था, फ़िश फ्राई मिला था, दाल मिला था, सब्ज़ी एक था और एक फ़िश का जो आइटम था वो मैं खाई नहीं क्योंकि मुझे फ़िश खाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ओवरऑल द टेस्ट वाज़ गुड, प्राइस के अकॉर्डिंग द टेस्ट वाज़ अमेज़िंग। एंड उसके बाद हम लोग बैठ के सनसेट एन्जॉय कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। सो वी डिडंट वांट टू वेस्ट द एनर्जी एंड एज़ यू कैन सी मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिख रही हूँ, सो आई वेंट फॉर सम स्लीप। एंड उसके बाद जब मैं शाम को उठी सो इट वाज़ हाउ माई कैंप वाज़ लुकिंग। एंड आसपास भी बहुत सारे डिफरेंट कैंप्स है। मेरे कैंप का जो थीम है इट वाज़ मोर लाइक ग्रीन एंड पिंक। लेकिन आप लोग कोई और अगर कैंप बुक करते हो तो उनका डेकोरम, उनका जो मतलब इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अलग है। सब कैंप अलग है लेकिन ये वाला मुझे थोड़ा सा ठीक लगा था तो इसीलिए मैंने ये वाला बुक किया। उसके बाद हुआ बॉनफायर एंड वहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा बारबेक्यू भी ऑर्डर कर सकते हो अगर आप लोग लेना चाहो तो। बारबेक्यू आई थिंक 1 kg का वो लोग 350 या 400 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसके बाद हम लोगों ने रात को डिनर किया एंड सुबह उठ के देखा, सोचा था कि थोड़ा सा जाऊँगी बीच पे लेकिन बहुत ज़्यादा पानी था। इट वॉज़ हाई टाइड दैट टाइम, तो इसीलिए हम लोग जा नहीं पाए बीच में। लेकिन मैंने जस्ट वहाँ से थोड़ा सा कुछ क्लिप लिया क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद वी स्टार्टेड पैकिंग अप क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लेके गई थी। तो उसके बाद मैं रेडी होके मैं अपना एक क्लिप ली विद द होल व्यू एंड आई रियली एन्जॉयड दिस ट्रिप। बहुत दिन बाद एक ऐसा ट्रिप पे गई थी। फिर हम लोग कैंप से बाहर निकल के एक टोटो बुक किए। अगर आप लोग चाहो तो कैंप वालों को भी बोल सकते हो। हम लोग वीकेंड पे गए थे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था इसीलिए हम लोगों ने उन लोगों को नहीं बोला। हम लोगों ने थोड़ा वॉक किया एंड हम लोग को टोटो टोटो स्टैंड से मिल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और ये वाला जो टोटो अंकल थे वो हम लोग को दूसरा एक घाट पे ड्रॉप किए जो कि नियरेस्ट था बॉकखाली का। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा क्योंकि पिछले बार जो घाट पे हम लोग उतरे थे वो घाट दूसरा था और ये घाट दूसरा है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग उसी घाट पे वापस उतर सकते हो जिससे आप लोग आए हो। लेकिन हम लोग को उतना याद नहीं था तो हम लोग यहाँ पे उतर के फिर हम लोग लॉन्ग टेक लेके गए जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। लेकिन अब क्या कर सकते, टोटो वाला अंकल यहाँ से लेके आया। फिर हम लोग गए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पुलिस भी खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है ये सब चीज़ का। फिर मैं जाके बैठ गई फेरी में। इस टाइम मुझे थोड़ा सा डर कम लग रहा था क्योंकि एक बार ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं। सो अब मैं बैठ गई फेरी में और ये फेरी चल पड़ा है हम लोगों के घाट के उस पार सो दैट वी कैन कैच अनदर टोटो। एंड वहाँ से सेम प्रोसेस है, आपको जाके फिर से टोटो लेना पड़ेगा टू द नामखाना स्टेशन।
अभी पहुंच गए हैं हम लोग नामखाना स्टेशन एंड यहाँ से हम लोग टिकट बुक करेंगे और 2:30 का ट्रेन है, तो 2:30 ऑलमोस्ट अभी बज ही रहा था, तो हम लोग जल्दी से गए और ट्रेन में बैठ गए, इसीलिए मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई। नाउ हम लोग उतर गए हैं बाघायतन स्टेशन और यहाँ से हम लोगों ने कैब बुक किया और जा रहे हैं अभी घर वापस। तो अभी जस्ट हम लोग घर आए एंड आई एम सुपर टायर्ड। ट्रेन का जर्नी इज़ लाइक वेरी बैड एंड उसके बाद मुझे क्लिप लेने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि ट्रेन से उतर के वी टुक द कैब एंड जस्ट मैं घर आई, मैं नहाई, अभी भी मेरा बाल गीला है। सो इसके बाद मैं अपना डिटेल्ड में एक्सपीरियंस शेयर करूँगी वंस आई गेट रेडी एंड ऑल दैट। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, सो इट्स ऑलरेडी बिन 1 day सिंस आई केम बैक होम एंड कल बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। ट्रेन ट्रैवल कंटिन्यूसली 2 दिन से कैंप पे रहना, मेरा ना ये सब आदत नहीं है। सो आई वॉज सो टायर्ड दैट मैं ये लास्ट पार्ट शूट नहीं कर पाई। द रीज़न वाई एम शूटिंग दिस पार्ट बिकॉज ये नेसेसरी नहीं था, बट आई वॉन्टेड टू कम टू यू गाइज टू गिव actual review how I felt. Being an influencer, I felt it is my duty to let you guys know कि असली में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था. So first if I talk about my train journey, the train journey was not that great because हम लोग जब ट्रेन पे उठे, I think it was 7:35 from the Baghajatin station and it was fully loaded. Now it was a local train so I can't expect more, but संडे था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट थोड़ा सा तो खाली होगा, लेकिन था नहीं. सो 45 मिनट्स तो हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ा कि हम लोग कैसे खड़े रहेंगे, बट देन इट वाज फाइन. हम लोग सीट मिल गया एंड वी वेंट टू नामखाना स्टेशन. वहाँ से कोई हैसल हुआ नहीं, हम लोग नॉर्मली पहुँच गए टू घाट जहाँ से हम लोग को फेरी मिला. फेरी वॉज ऑल्सो फाइन, बट वेन वी रीच्ड टू द कैंप, और जो कैंप हम लोगों ने बुक किया था इट वॉज आलाफिया कैंप. एंड इस कैंप में मैं लास्ट टाइम आई थिंक 2 साल पहले, नहीं 2 या 3 साल पहले 2020 को मैं गई थी एंड उस टाइम पे मौशनी आइलैंड में सिर्फ 3 या 4 कैंप्स थे एंड आलाफिया वॉज वन ऑफ देम. सो इट वॉज वेरी ओल्ड एंड लास्ट टाइम का हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसीलिए मैंने इस बार भी उसी में बुक किया. सो फर्स्टली मुझे ये ट्रिप में बहुत सारा मैंने मेमोरीज क्रिएट किया. द लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट, मैं एकदम छोटी थी. आई वाज नॉट दैट छोटी बट आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड एंड नाउ लाइक मैं बड़ी हो गई हूँ एंड आई वाज लाइक शूटिंग एंड स्टफ. सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट वन. सो वंस वी रीच टू द कैंप साइड वॉज वेरी क्राउडेड बिकॉज हम लोग गए थे 25 दिसंबर को, क्रिसमस था, तो ऑब्वियसली इट वॉज, हम लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे एंड ऐसा नहीं था कि क्राउड बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था, तो इट वॉज हम लोग का माइंडसेट में था तो प्रॉब्लम नहीं हुआ. नाउ क्राउड में भी कोई इशू नहीं था कि कोई इरिटेट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है. सो इट वॉज वेरी सेफ फॉर गर्ल्स. लाइक मौशनी इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको ठीक से नेटवर्क नहीं मिलेगा, यू कैन डू वीडियो कॉल एंड स्टफ, एंड वहाँ पे यू कैन लाइक जल्दी से घर वापस आ सकते हो, ये वाला सिचुएशन वहाँ पे नहीं है. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक दैट whether it is safe for girls or not. So I have been there twice and मुझे अभी तक तो ऐसा फील नहीं हुआ कि उसमें मतलब कोई इशू है या फिर वहाँ पे लड़की को जाना नहीं चाहिए. बट वन थिंग दैट आई जेन्युइनली फेल्ट, मे बी इट वॉज द कैंप जो जिसके अंडर हम लोग थे आलाफिया, उन लोगों का इशू हो सकता है, मे बी इट्स द पीपल. बट वहाँ पे एक इशू जो कि मैंने और मेरे सारे फ्रेंड्स ने, हम लोग 4 जन गए थे एंड 2 वर गर्ल्स एंड 2 people वर बॉयज़, सो एंड इंक्लूडिंग माई ब्रदर. सो वी वर सो हॉरिफाइड बाय द वॉशरूम सिचुएशन. वॉशरूम वॉज फ्लडेड विद वाटर एंड समटाइम्स क्या हो रहा था कि इट वॉज सो अनहाइजीनिक दैट वी couldn't even go. वॉशरूम वॉज वेरी मच फ्लडेड विथ टैप वाटर एंड स्टफ. तो मतलब इतना अनहाइजीनिक फील हो रहा था. हम लोग जब गए ट्रेन से वहाँ पे तो वी वांटेड टू टुक अ गुड शावर एंड देन थोड़ा सा घूम के वी वांटेड टू हैव लंच, जो कि हम लोगों ने किया. बट मतलब आई कांट tell you guys that how bad was that. Maybe it was the camp, I can't say that, but it is there. And also जैसे कि हम लोगों ने कैंप लिया था तो we didn't have a पर्सनल वॉशरूम. हम लोगों को जो कॉमन वॉशरूम होता है, 4 कॉमन वॉशरूम है उन लोगों का, we did had to use that. and water जो मतलब उन लोगों का टैप वाटर आ रहा था जो जिससे हम लोग नहा रहे थे, it was also very dirty. the next time जब हम लोग सुबह उठे and we took our brush, मतलब ब्रश करने के लिए, so
वी डिडंट इवन वॉन्ट टू कुल्ला भी नहीं किया जा रहा था हम लोगों से. सो इट वॉज दैट, बट एवरीथिंग एल्स वॉज फाइन. फूड में भी मैं आप लोग को बोल सकती हूँ, फूड ऐसा बहुत अच्छा नहीं था, बट 1000 रुपीज़ में वॉट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट गाइज. बट वन थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली से कि वहाँ का सनसेट आप डेफिनेटली यू विल नेवर वॉन्ट टू मिस दैट काइंड ऑफ सनसेट. वहाँ पे पिछले बार हम लोग जब गए थे तो वैसा जो राउंड वाला जिसमें मैं बैठ के वीडियो बनाई हूँ वो वाला था नहीं. दिस वॉज न्यू. ये उन्होंने नया मतलब एक आई थिंक 2021 के बाद ये किया था. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड ऑल्सो कैंप फायर, फिर बारबेक्यू फूड वॉज ऑल्सो गुड. रात को उन्होंने मटन वटन ये सब दिया था, बट मैं डिनर नहीं कर पाई. आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. एंड ऑन द मॉर्निंग ऑल्सो उन लोगों ने पूरी और क्या आलू का सब्जी ये सब था. बट एज आई टोल्ड यू आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, सो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. बाहर जाके मैंने बिस्किट खाया था, बट दैट्स अनदर स्टोरी. So yes, this was what I felt. And honestly guys, if you are someone who want to travel new places, want to explore new places, you can definitely travel. But one thing that I will definitely say कि अगर आप लोग के घर में कोई elderly person है like above 60 और उन लोग को थोड़ा सा people they need care, so I don't think that's an ideal place for someone who is above 60. But yeah, if someone is willing to go, then it's all your choice. So this was how I spent my 25th December, or you can say that this is how I spent my holidays. I really hope you guys liked this video and you really enjoyed it. And if you do, then please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel for more such contents like this. So that's it for today's video. I'll see you guys on the next one.